नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काशिफ देखता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, कम से कम हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। अब जब दिल चाहेगा काशिफ का वो जुबैदा की कोई ना कोई चीज़ चुरा कर बेच कर उसे जुए में लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास तो एक आसान सी चीज़ आ चुकी है जिसके ज़रिए वो अपना जुए का कारोबार चला सकता है। वो सोचेगा कि कौन सा किसी ने जुबैदा आंटी की बात पे यकीन करना है, इसीलिए बस वो मौके का फ़ायदा उठाएगा। अपनी माँ को वो जानता है कि वो उसी का साथ देगी, इसी वजह से बस वो जुबैदा की मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा और उसकी चीज़ों पे आहिस्ता आहिस्ता से चोरी कर कर अपना बिजनेस चलाना शुरू कर देगा। जब ये बात पता चलती है आखिर जुबैदा को, तो वो आलम से कहती है। इस पर आलम कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि काशिफ ने ऐसी कोई भी बात की होगी। लेकिन जैसे ये बात रुमैसा के कानों तक पहुँचती है तो वो तो घर में एक हंगामा खड़ा कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बेटा चोर है? वो हरगिज़ भी ऐसे काम नहीं कर सकता। तुम्हारे पास बेटा नहीं है तो तुमने अभी एक नया तरीका निकाल लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तो तुम इस हाथ से चोरी का इल्जाम लगाकर हमारे एक घर में फसाद डलवाओगी और मेरे बेटे को इस तरीके से आलम से जलील करवाओगी, तो ये मकसद मैं तुम्हारा कभी पूरे नहीं होने दूंगी। एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास भी बेटी है और बेटियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमसे अपने काशिफ का बदला लेने के लिए तुम्हारी ही बेटी को किस तरह से बदनाम कर दूं आलम के सामने कि तुम कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहो। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद रखना और खबरदार जो आलम के आसपास भी तुम मुझे नजर आएंगे। सारी की सारी बातें जब सुनती है आखिरकार जुबैदा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो उसकी बेटी कहती है रुमैसा से कि एक बात याद रखिएगा, अगर तो मेरी अम्मी को कुछ भी हुआ तो मैं हरगिज भी आपको माफ नहीं करूंगी और इस घर में तो क्या आपको अब्बू की जिंदगी में भी नहीं रहने दूंगी। उधर आप देखेंगे कि जब अलीज़े के बारे में डॉक्टर साहब जोहेब को बता देता है कि अब अलीज़े बिल्कुल भी नहीं चल सकती, जितना ट्रीटमेंट होना था उसका हो चुका है, लेकिन कोई भी बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। और ये बात जब जाकर जोहेब अपनी माँ के साथ शेयर करता है और उसे कहता है कि अभी अलीज़े को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ अलीज़े के लिए। आखिर वो मेरे कहने पर राजी हुई थी, अब एक बार फिर उसकी उम्मीद टूटेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से ये बात अलीज़े से करूँ। ये सारी की सारी बातें खड़ी बाहर जोहेब की बहन सुन लेती है और वो सोचती है कि चलो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया और इतनी भी फिक्र की क्या बात है। वो जाती है अलीज़े के पास और जाकर उसको सारी बात के बारे में बता देती है और कहती है कि अलीज़े देखो ये मत बताना जोहेब को कि सारी बात मैंने तुम्हें बताई।